ओके, फिर आप डेली प्रेयर बोलिए प्लीज। हाँ, ओके। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करना कि मेरे ऊपर के सॉरी, हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करना कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबतों से और कुसंगों से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी आप कृपा करना। मेरे मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। देव, आपको स्टडी प्रेयर आता है? नहीं, अभी करना है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। ओके, अभी करिश्मा, 2-3 दिन में हो जाएगा। वेरी गुड। करिश्मा, हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। ओ पापा, ये दादा आप तीनों बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हम आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके। जय सच्चिदानंद। क्विकली हमने ये रिपीट तो करेंगे। आप दादा का एक गुण पे आपने क्या स्कोर है आज का, वो जल्दी जल्दी बोलिए। हमने तो अभी सुना, पर रिपीट करेंगे। हीर, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने दादा के बारे में ये लिखा था कि मैं आड़ाई नहीं करूंगी और मैं अपने में से आड़ाई निकाल दूंगी, पर मुझसे आज आड़ाई हो गई थी। किसके साथ आड़ाई हुई थी? मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा था कि अभी तुम सॉन्ग सुन रही हो तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट सुन लो, पर मुझे थोड़ी देर ज्यादा सुना गया था, तो उसमें मैंने मम्मी का अहम डुबा दिया, और मम्मी ने कई बार मुझसे कहा कि तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, अभी होमवर्क कर लो, तो मैंने नहीं किया था, थोड़ी देर बाद किया था, इसलिए उसमें अड़ाई हो गई थी। तो आपको एक घंटा टीवी में टाइम कैसे मिलता है देखने का? अभी एग्जाम्स खत्म हुई ना, तो अभी कुछ आगे पढ़ाया नहीं है, तो आज मैं पूरे दिन फ्री थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कैसे था। फ्री हो सकता है? स्केड्यूल तो होता है। मेरा शेड्यूल आज का हाँ, दिन था ना, तो आज तो दूसरा कुछ कर सकते हैं। टीवी तो आपको मगज बिगड़ देगा। वो आपको मालूम है? हाँ, वो ऑफिस बिगाड़ता अभी है। देखो, मैं ये अपने दो ऊपर दिन दो दिन पहले आपने सत्संग मिस किया था, वो सुना आपने? नहीं, वो तो नहीं सुना। तो टीवी कैसे याद आता है? तो दीपक दादा बोलेगा। वो खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा के ज्ञान में ये लिखा था कि मैं कब किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, और आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था। परमार, प्रहार। जय सच्चिदानंद। मैंने दादा भगवान के लिए वो एडजस्ट एवरीवेयर लिखा था। आज मैंने फॉलो 3 टाइम्स किया था एडजस्ट एवरीवेयर, और 0 टाइम्स डिसएडजस्ट। वेरी गुड। विदिति जी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा दादा भगवान में विनय भाव था, उसमें मैंने आज सबको विनय दिया है। सम्यक।
हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे दादा भगवान की फर्स्ट लाइन शेयरिंग वाली थी, तो मैंने आज स्कूल में मेरे मित्र को आज परीक्षा दी था। ओके, और विधि दीदी और मोनिका दीदी को कुछ नहीं दिया आपने? श्रेया? हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने लिखा था पॉजिटिविटी और आज मैंने सब बुक्स को ऑर्गेनाइज करने में पॉजिटिव हुई थी। और जब क्लासेस जा रही थी तब मम्मी ने नहीं कहा था कि बॉटल भर, तो मैंने खुद ही भर लिया था, मम्मी ने नहीं कहा था। आपको स्कोर बोलने का है, जस्ट ओके। देव? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा की फर्स्ट लाइन में ये लिखा था एडजस्ट एवरीवेयर। आज मैं 3 बार एडजस्ट हुआ था और 1 बार डिस एडजस्ट हुआ था, क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम टीवी देख लिया और जब मम्मी ने कहा तो मेरे से 5वीं कलम ब्रेक हो गई और थोड़ी कठोर भाषा भी हो गई। आपको टाइम कितना कैसे मिलता है टीवी देखने? अभी टाइम टेबल के हिसाब से जो पढ़ने का टाइम होता है ना, उसके बाद खाना और वॉक करना, उसके बाद फ्री टाइम वही होता है, तो क्योंकि फ्री टाइम में टीवी देखने का कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते? और करता पीछे आप तो अभी नया है, वो बहुत पीछे का सब सत्संग सुनने का होता है। ओके, देखो श्रेया देखा ना उसका स्कोर कैसे बोला, ऐसे बोलने का। मोनिका दीदी? मैंने दादा के ज्ञान में लघुतम भाव चूज किया था, पर मैंने उसे फॉलो नहीं किया। मम्मी ने जो काम दिया उसमें मुझे टेढ़ापन आ गया, तो उसकी वजह से वो फॉलो नहीं हो पाया। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं किसी की मदद नहीं की थी। नो कलम एक बार बोली थी, प्रेम मंत्र मैंने 8 टाइम्स बोली थी। और आप मदद नहीं करते तो आपको खुश रहते हैं क्या कि दुनिया का जगत जीत दिया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा लगता है। आप देखो, आप मदद तो नहीं करते, कुछ खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ एक बार एडजस्ट नहीं हुई थी और मैंने आज मम्मी की अहम भी दुबा दिया था और लड़ाई भी आई थी मम्मी के साथ। दर्शना? जी हाँ बोलिए, आपका रिपोर्ट बोलिए। हाँ, आज मैंने लिखा था कि टेढ़ापन ज्यादा नहीं करना है और आज मैंने एक बार भी टेढ़ापन नहीं किया और मैंने 2 बार नवल भी की और 20 बार त्रिमंत्र बोला। फिर हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने रिपोर्ट में लिखा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो आज मैंने गुस्सा नहीं किया था। जय वही दीदी? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, मैंने अपने दादा के ज्ञान टॉपिक में मैंने हेल्थ चूज किया था और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी और मैंने अपना सारा काम किया था। ओके, अनन्या दीदी आप है उधर? जय सच्चिदानंद, आज मेरा दादा के त्रिगुण में से हेल्थ था, तो आज मैं हेल्थ में नहीं सिंसियर नहीं रही अनन्या थी। दीदी, 3 गोल तो इम्पॉसिबल टू अटेन। हाँ, उसमें से हेल्थ चूज किया था मैंने। ओके, तो हेल्थ में तो क्या आज चूज मम्मी किया ने है? जो भी बनाया था वो मैंने खा लिया था। ओके, हेल्थ में क्या आपने डिसाइड किया करने का, नहीं करने का? मैं मम्मी जो बनाती है वो नहीं खाती, मुझे जो पसंद है वो मैं बना लेती हूँ। ओके, आपका गोल है कि जो मम्मी बनाती है वो खाएंगे, राइट? ओके, तो आज क्या आज मैं उसमें सिंसियर रही थी, आज जो मम्मी ने बनाया था वो ही खाया था। वेरी गुड। ओके, दीपक दादा? या ओके, पहले तो अगर आपकी एग्जाम खत्म हो गए, आपको फ्री टाइम है, तो टीवी देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। धीमे धीमे ये देखो, आपको फ्री टाइम मिला, आप कहाँ स्लिप हो गए? टीवी में। सही है? फ्री टाइम
को टीवी में उपयोग न करते हुए, और टीवी में क्या देखा? देव और हीर देव क्या देखा? पिक्चर क्या पिक्चर देखा? मूवी। अच्छा, तो मूवी में से कुछ सीखा? नहीं। हीर, मूवी में से सीखा कुछ? मैंने मूवी नहीं देखा था, पर मैंने थोड़ी देर सॉन्ग सुना था, तो उसमें मम्मी का हाथ दुख गया था। मम्मी ने कहा कि सिर्फ थोड़ी देर सुनना है, ज्यादा नहीं। मैं इस बार अलाउ करूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, पर मैंने ज्यादा सुन लिया। मम्मी मेरे इस बर्ताव से मम्मी को बहुत अहम दुखा था। अच्छा, लेकिन जो आपने देखा तो कितना टाइम देखा? करीब 1 घंटा। 1 घंटा। देखो, सॉन्ग सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम जितना वो सॉन्ग सुनेंगे उसके साथ साथ उसकी असर भी होती है। इसीलिए कहा कि एज फार एज पॉसिबल कविराज के पद सुनना है। ओके दादा। उसको क्या बोलते हैं कि हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हमारे मन वचन काया के जो रिसोर्सेज है, शक्ति है, उसको इस तरह के क्या बोलेंगे, डिस्ट्रैक्शन में अगर उपयोग करेंगे तो आपके पास वो रिसोर्स रहता नहीं है फिर, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ाई में भी करेगा। इसीलिए ये देखने का वगैरह है, खास करके टीवी, मोबाइल प्ले, तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लो कि ये ठीक नहीं है। आप खेलो ना, 1000 स्किपिंग करो। व्हाट इज 1000 स्किपिंग? हाँ, 1 आवर में कितना कर सकते हैं? बहुत सारे कर सकते हैं। हाँ, और फिर 1000 स्किपिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? उससे हम थक जाएंगे तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पर उसमें टीवी नहीं आएगा, वो फिजिकल है। फिर क्या होगा लेकिन? फिर हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यस, यू आर बिल्डिंग अप योर स्ट्रेंथ। हमारी एटीट्यूड क्या होती है? जो इजीएस्ट वे है ना, वहां हमारी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो उसको समझ से उसको इन्वेस्ट करना है। आप समझ गए? हाँ दादा। ये समझ रही है कि जहां हमारा नुकसान होता है ना, वो धंधा हमें नहीं करना है। हाँ। आप समझे? और हाँ दादा। मम्मी की चेतावनी मिलने के बाद भी आप सुनते रहे, तो यहाँ पर वो भी बात समझ लेना कि जब मम्मी ने आपको अलर्ट किया तो आपको अलर्ट होकर मम्मी का सुनने का था, लेकिन ठीक है, नहीं सुना, समझ में आया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। अभी अभी 1 मिनट। लघुतम भाव के लिए मोनिका ने कहा मम्मी का सुना नहीं। हाँ। तो इसके लिए एक अंदर से फाइनल डिसाइड कर लेना है कि डैडी मम्मी के साथ कभी ये होना नहीं चाहिए। आप समझो, जब डैडी मम्मी को ना बोलते तो उनको, उनके ऊपर क्या बीतती होंगी, आप समझते हैं? हाँ, वो तो बोलते नहीं है। देखो, आप करिश्मा को या खुशी को कुछ कहेंगे ना, तो वो, क्योंकि उनसे आप क्या लेते हैं? उनसे इतना कुछ नहीं लेती, वो मुझसे ही लेती है। हाँ, अभी आप सोचो कि डैडी मम्मी से आप क्या लेते हैं? आपका एग्जिस्टेंस है ना, आपका एग्जिस्टेंस तो समझते हैं ना। यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ योर डैड एंड मॉम। हाँ। तो हमारा हमारा कितना ऑब्लिगेशन है डैडी मम्मी के ऊपर? बहुत है। अरे बहुत बहुत बोल देंगे ना तो और भी बहुत है। हाँ। तो ये तय कर दो कि कभी डैडी मम्मी को नाराज नहीं करना है, सब बच्चे। समझे आप? हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये खुशी, वो खुशी का भी आया था, मम्मी का अहम दुखाया। ओके,
और हेल्थ फूड में जो अनन्या ने बताया, अपना खुद बना लेते हो, लेकिन अभी जो आज आपने मम्मी का बनाया हुआ खाया वो अच्छा है, और ऐसा ही करते रहना। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, किसका क्वेश्चन है मोनिका? हाँ, मेरा ही है। हाँ बोलिए। मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था, पर मुझे पूछना था कि आज से छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, 2 जनवरी तक है, तो उसमें मैं फ्री टाइम में क्या करूँ जिससे यूजफुल हो? सुनाई नहीं दिया, क्या बताया? मेरी आज से छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, तो हाँ, इसके फ्री टाइम में मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो मेरा यूजफुल हो? अभी ये आपका जो एजुकेशन की जो बात है स्कूल में, वो फाइनल्स में आएगा नहीं? आएगा। आएगा ना? तो हाँ। उसके लिए सारे दिन का इजी टाइम टेबल रखो कि आपका रिवीजन हो जाए, और बाकी के समय में ये जो हमारे जो आगे के सत्संग हो गए ना, उसको एटलीस्ट 1 आवर देखो उसको, और बाकी का टाइम खेलो। टीवी मोबाइल से नहीं, कोई भी फिजिकल खेलो, वो अच्छा है, करिश्मा लेकिन से अपना खेलने टाइम का। टेबल बनाओ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हुए सारे साल के, तो वो बड़ा अच्छा होगा। उसमें से जो आपको पॉइंट मिलते हैं, जो सत्संग डेट वाइज, उसका नोट करोगे, ये सत्संग में आपको क्या सीखने मिला, शॉर्ट में 1 2 3 4 5 लाइन्स ओनली, तो वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। और जब होता है कि अब बोर हो गई हूँ, तो कुछ एक्सरसाइज कर लो फ्री टाइम में, लेकिन डोंट स्लीप इनटू फोन और टीवी। हाँ, मम्मी ने भी कुछ दिया था। और दूसरा, क्या बताया मम्मी ने? मम्मी ने कहा अभी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम्हें खाना बनाने सीखना होगा, तो तुम्हें आधा घंटा मेरे साथ होना है। अरे और आधा घंटा नहीं, मैं 2 घंटा आपके साथ रहूंगी, बताओ उनको। देखो, डैडी को खाना बनाने बोलेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल है कुछ? नहीं। लेकिन आपको खाना बनाने बोलेंगे, सीखने को बोलेंगे, तो वो पॉसिबल है ना? हाँ है। तो अभी आप ही सोचो कि अगर आप मम्मी के जैसे एक्सपर्ट हो गए, हाँ। तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और आपका फ्री टाइम है, हाँ। समझ गई ना अभी? हाँ। तो ये कितना लंबा वेकेशन है? 2 जनवरी तक है। 2 January, today is 23rd, so 4 5 6 7 7 days, 8 days, 9 10 days you have. तो 10 days में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो वो झोंकते हैं ना, क्या बोलते हैं, बघार करते हैं ना, पता है? तो मम्मी को पूछो कि इसमें ये बघार क्यों जाता है, इसमें जीरा का बघार क्यों जाता है, इसमें अजवाइन का बघार क्यों जाता है, इसमें वो मस्टर्ड राई का, सरसों का बघार क्यों जाता है, तो उसके पीछे साइंस है, आप समझे? वो जो करते हैं ना, तो उनको पूछो ये क्यों करते हैं। फिर अगर वो बोलते कि नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा किया था, तो बस वो आप रखो, फिर किसी और को पूछो कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। हाँ। आप समझे? हाँ। राइट। आज इसी टेढ़ापन हो गया था, मम्मी ने जब ये कहा था तो। हाँ, तो कुछ नहीं, मम्मी को बोलो वो जरा मेरी गलती हो गई थी, लेकिन मैं वो गलती को सुधार लेती हूँ। यू कैन ऑलवेज करेक्ट योर मिस्टेक ना। हाँ। गलती हो गई यानी वो इरिवर्सिबल नहीं है ना। नहीं। यू कैन ऑलवेज करेक्ट योरसेल्फ। हाँ। हाँ, ये गलती हो गई, नहीं, समझ गए? हाँ। इसको सुधार दो, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हाँ। और फिर आप सीखेंगे ना, तो ये दोनों बहनें आपके पीछे चली आएगी। हाँ। लेकिन आप नहीं करेंगी तो वो भी नहीं करेगी। तो ये भी सोचना है आपको कि आप जो करती है ना, ये दो सिस्टर्स है ना, आपको फॉलो करने वाली है। तो यू अंडरस्टैंड, एक गलती आपकी होगी तो इन लोगों में भी गलती आ जाएगी, और एक अगर स्ट्रेंथ आ गई तो ये दोनों में स्ट्रेंथ आ जाएगी।
समझ गए? हाँ। बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। और मोनिका, आप तो अच्छा नोट्स दिखे तो हमको बताना आप क्या क्या करते हो, क्या हाँ। करेंगे? ओके, फिर टाइम टेबल बनाना अपना। हाँ बनाऊंगी। फिर हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं पपीता खा रहा था तब मुझे ऐसा हुआ कि ये भी तो जिंदा ही है, तो वो भी तो पहले पौधे में से छोटा छोटा होकर बड़ा होता है, तो फिर हम खा क्यों जाते हैं? हमें पाप क्यों नहीं लगता? क्या नहीं होता? पाप क्यों नहीं लगता? अरे हाँ, देखो बेटे, पाप तो आप, क्योंकि फर्स्ट थिंग, डेड चीज नहीं खा सकते, मरी हुई चीज नहीं खा सकते आप। वो जीवित होता है तब तक ही आप खा सकते हैं। अभी आपने खाना खाया तो उसमें आपको 10 रुपये का पाप हुआ, आप समझे? हाँ। लेकिन आपने खाना खा के जो अच्छा कुछ काम किया, ये सत्संग किया, पढ़ाई की, तो उसमें आपने 90 रुपये का पुण्य किया। क्या सुना? 90 रुपये का पुण्य किया। आपके हाथ में कितना बचा? 10 आपके रुपये। हाथ में कितना बचा? 10 रुपये का पाप किया, 90 रुपये का पुण्य किया, पाप 80 कितना बचा? 80 80 बचा ना, तो मुनाफा हुआ ना, हाँ प्रॉफिट हुआ ना। हाँ तो इसका इस तरह से काम लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे 100% पुण्य होता ही है, आप समझे? हाँ कुछ भी करेंगे तो उसमें थोड़ा पाप होता है, थोड़ा पुण्य होता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि पाप तो होगा ही, लेकिन उसके पीछे जो हम मुनाफा करते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि किसी जो जीव परेशान होते हैं, यानी एक से ज्यादा इंद्रिय वाले, समझते हैं आप? हाँ जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो खाते हैं ना, हाँ वो खाने में 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। और अगर फिर आपने पढ़ाई की, सत्संग किया, तो उसमें 50,000 का पुण्य होता है। तो आपके हाथ में क्या बचा? 50,000। 50,000 का पाप बचा, समझ गए? हाँ 50। हाँ लॉस हुआ। लॉस हुआ। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा करना है। अभी समझ गए? हाँ इसीलिए हम शाकाहारी खाना खाते हैं, तो उसमें भी पाप है, लेकिन पाप की मात्रा कम है। और फिर जो हम सत्संग, पढ़ाई वगैरह सब करते हैं, उससे जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो लॉस निकल जाता है उसमें से, लेकिन नेट प्रॉफिट होता है। समझ गए? हाँ ठीक है, जय ओके। सच्चिदानंद। खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये सैटरडे संडे अब केलनपुर कीर्तन भक्ति है, तो मम्मी ने कहा है कि हम उसमें जाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा होता है कि केलनपुर जाना तो सही है, पर वो 2 दिन मेरी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। फिर मुझे ऐसा विचार आता है कि नहीं, मुझे सत्संग में जाना चाहिए। फिर ऐसा होता है कि नहीं, मुझे मेरे 2 दिन पढ़ाई बिगड़ जाएगी, तो चलो क्या करूं मैं? देखो, ठीक है। पहले की बात यह है कि सैटरडे संडे आपको छुट्टी है कि नहीं? छुट्टी है। अच्छा, अभी यानी क्रिसमस की छुट्टी है? हाँ, क्रिसमस की क्रिसमस में छुट्टी है। छुट्टी, हाँ, क्रिसमस की छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन आप पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई तो करनी है, लेकिन ये मौका आपके पास है हाँ
सत्संग का, कीर्तन भक्ति का, तो उसमें आप सत्संग का लाभ ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। आप समझे? ये क्या हाँ। होता है, पढ़ाई का लाभ तो है, लेकिन ये सत्संग का मौका ऐसी कंटिन्यूटी में मिलता नहीं है। तो जब वो पॉसिबल होता है हाँ। तो वो कर लेना है। लेकिन अभी समझो छुट्टी है, वैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है और आपको एग्जाम भी है, तो तभी सत्संग का मुनाफा हाँ। नहीं होगा, तभी पढ़ाई करेंगे तो मुनाफा होगा, हाँ। प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो इस तरह से हर परिस्थिति में उसका मूल्यांकन करके, एनालिसिस करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा डिसीजन लेने का होता है। समझ गए? समझ गई? इस तरह से है। ओके, तो अभी आप सत्संग में आएंगी तो उसमें ज्यादा फायदा है। समझ गए? जय सच्चिदानंद। आऊंगी। आना प्रहर- जय जरूर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर, आपको क्या बोलने का है? प्रहर, मैं ऐसा ही बोल रहा था कि जो कीर्तन भक्ति है ना, वो भरत दादा और रश्मि बा की तरफ से। तो सबको इनवाइट दो ना। मुझे तो मुंबई जाना है काम से, इसलिए मैं नहीं सब बच्चे लोग को इनवाइट करो। अरे आप इन्वाइट तो कर सकते हैं ना, आप जहां भी जाना है जाओ ना। मैं भी तो अभी मुंबई में ही हूँ, लेकिन मैं 25 तारीख को फिर से बड़ौदा पहुंचने वाला हूँ, तो हम हाँ, क्रॉस हो जाएंगे। प्रहर, सबको इनवाइट करो। हाँ, क्या? हाँ बोलो। सब कीर्तन लोग भक्ति आना। में सब लोग आना, 25-26 मेरे दादा दादी के तरफ से है करके हाँ, बोलो। सब लोग आना उधर केलनपुर। मेरे बोलो। दादा दादी की तरफ से है। अरे बोलने में क्या, गला में कुछ अटक गया? कंप्लीट बोलो, कंप्लीट इन्विटेशन आता है आपको बोलने का? कुछ सिखाया दीपक दादा? बोलिए आप। सब लोग केलनपुर आना, मेरे नाना नानी की तरफ से कीर्तन भक्ति। अरे वाह, जरूर आएंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। सुरेंद्र कुमार, आप लेट आए तो आपको एक दादा का कुछ गुण फॉलो करते हैं आप? क्या? दादा का एक गुण आप कुछ फॉलो करने वाले हैं अभी? कर रहे हैं क्या है, आप बोलिए। कहीं स्टडीज। तो स्टडी को तो दादा का नहीं होता है, वो कुछ टेढ़ा, आपको कुछ टेढ़ा पड़ा है आपने में? क्या? आपने में कुछ टेढ़ा पड़ा है? नहीं, अभी तो टेढ़ापन नहीं है। आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता। आप मम्मी को परेशान करते हैं? नहीं, गुस्सा दादा, कभी कभी आ जाता है, हर आप रोज नहीं ये आता, कभी आ अच्छा, जाता है। ओ करो कि मम्मी पापा दीदी किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके? परेशान नहीं करता हूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बोला आप गुस्से करते, आपने ना बोला। हाँ, तो ये गुस्से पे आप करो। ओके? Okay. एवरी डे लिखने का, करने का। विधि, आपका क्वेश्चन बड़ा के छोटे के लिए? बड़े के लिए। ओके, उसके बाद। हाँ, लेकिन उसका प्रश्न क्या था सुरेंद्र कुमार का? नहीं, ऐसे मैं पूछा, वो नहीं का क्वेश्चन। हाँ, ओके ओके। चिनाई, किसका क्वेश्चन है? वो करिश्मा का कुछ कहना था। आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल एग्जाम में पास हो जाऊं, अच्छे से लिख पाऊं। अच्छा, तैयारी की है ना, पढ़ाई की है अच्छी? नहीं। पढ़ाई अच्छी नहीं की है? नहीं की? हाँ। नहीं। क्यों, क्या करती रहती है फिर? ये दोनों बहनें क्या करती है, उनसे हेल्प नहीं ली? वो मैंने हेल्प किया था पर वो मानती नहीं है, वो जब भी पढ़ाती है तो वो सो जाती है 2 घंटे के लिए। अच्छा, हाँ, वो जब पढ़ाई तो नहीं आता तभी तो लेजीनेस आ जाता है। अच्छा, फिर ऐसे में आशीर्वाद
मैं दे दूंगा और आप पास हो जाएंगी, तो आपको मन में ऐसा होगा कि पढ़ाई नहीं करने पर आशीर्वाद मिल जाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो ये सही होगा कि नहीं, गलत होगा? गलत। देखो, आशीर्वाद तो हमारे होते ही है। आशीर्वाद कृपा का काम करता है। क्या करता है? कृपा का काम। और आप जो पढ़ाई करते हैं ना, वो दवाई का काम करती है। क्या करती है? गवाही का काम। वो अकेली कृपा काम नहीं करती, दवाई भी खानी पड़ती है। आप हाँ, समझी? तो हाँ, हमारे आशीर्वाद तो है ही, लेकिन अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो शायद ठीक नहीं होगी। आप समझ गई? हाँ, तो मेरे तो हमारे आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे हैं, लेकिन आगे से यह गलती नहीं करना। हाँ, पढ़ाई नहीं करेंगी ना तो लोगों तुम्हें बुद्धू कहेंगे, फिर अच्छा लगेगा? नहीं, इसीलिए कोई बुद्धू ना कहे इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गए? नहीं, मुझे रात को टेंशन होती है, अब क्या करूं, मैंने कम पढ़ा है तो क्या करूं, मुझे ऐसा टेंशन हो जाता है अब। अरे तो इसीलिए ये इतनी दो दो बड़ी बहनें हैं, उनको पूछेंगे तो भी वो जवाब देगी, आपको हेल्प करेगी। आप नहीं हेल्प करेगी? हाँ हम तैयार है, पर वो फिर से बैक आंसर दे देती है, विनय नहीं करती है किसी का भी। तभी वो बैक आंसर देना तो उस पर थप्पड़ मारना। मार देती है वो, फिर से 2 और मेल देती है मुझको ही। तो और भी 4 दो उनको, गलती करके ऊपर से गर्म होती है। समझ हाँ, गई? बाद में- ये मारने के लिए नहीं, थोड़ा समझो बात को। समझ गई आप अभी? हाँ, देखो, अकेली कृपा काम नहीं करती कभी भी। कृपा के साथ दवाई भी जरूरी होती है। आप पढ़ाई नहीं करेगी तो पास कैसे होगी? मुझे बताओ ना, अगर कुछ लिखेगी ही नहीं तो। समझ गई? हाँ, अभी अभी तो ये आशीर्वाद से कल एग्जाम दे दो, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। वो मैथ तो प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस में जो जितना एक दो जो भी चैप्टर कर सकती है, वो भी ये सत्संग के बाद बहनों से कुछ सीख लो। आप समझ गई? कितने बजे है हाँ, एग्जाम? सुबह 9 o'clock। 9 o'clock नहीं, 8:30। अच्छा, 8:30 है ना? तो अभी कितना नींद की जरूरत है? 8 hours। 8 आवर नहीं मिलेगा अभी आपको। इतना काम पढ़ाई नहीं करना है और 8 घंटा सोना है, फिर तो पढ़ाई कब करेगी? 8 घंटा सोने के लिए आपको 10 बजे सोना पड़ता है, 6 बजे उठेगी। समझ में आता है? ये हाँ, ये बहनों ने आपको बराबर नहीं किया। मैं तो अगर आपका भाई होता ना तो बराबर से तो करता। नहीं, वो उससे भी कोई, ज्यादा है, प्लीज अरे समझ वो नहीं जो भी पाती। है, वो छोटी है तो क्या कुछ भी करेगी तो चलेगा? नहीं, हाँ, एनीवे, हमारे आशीर्वाद है। अभी आप जो भी जितना 1-2 घंटा पढ़ सके तो करो। एग्जाम देने के बाद आके सो जाना। समझ गई? हाँ, हाँ, अभी 5-6 घंटा ही सो। और अभी जो तो कौन पढ़ाती है 2 में से, खुशी या मोनिका अच्छी पढ़ाती है? किसका पढ़ाना अच्छा लगता है? मोनिका को। अरे जल्दी दोनों बोलो, का टाइम नहीं है। हाँ, दोनों का ही अच्छा लगता दोनों से ना, तो दोनों से जो भी टाइम जिनके पास है तो करके 1-2 घंटा पढ़ो। हाँ, मेरे आशीर्वाद है। और पर पूरा ध्यान से पढ़ो 2 घंटे। और अगर फिर हाँ, मैं ये सही कहती है तो ये कहती है कि ये गलत कह रही है, इससे लड़ने लग जाते हैं। अभी वो छोड़ो बात, अभी 2 घंटा एग्जाम के लिए पढ़ना है, कल की एग्जाम के लिए। ठीक है?
हाँ समझ गई? वो आगे की बात अभी नहीं करनी है हमें। अभी 2 घंटा पढ़ लो, 6 घंटा सो लो और फिर आके सो जाना, कॉम्पेंसेट कर लेना। समझ गई? हाँ। कौन सिखाएगा? मोनिका दीदी आप सिखाएगी या खुशी दीदी? खुशी बोलो। का एग्जाम है तो मैं ही हाँ, खुशी सिखाऊंगी। का एग्जाम है, राइट, तो आप सिखाओ फिर। हाँ, हाँ करिश्मा पढ़ लो 2 घंटा। तो अभी 9:30 बजेंगे, छूटेंगे तो 10:30 11:30 बजे सो जाना। उसके पहले सोए ना तो उसको पानी डाल के उठाना, और वो हाँ पूरा बाल्टी पानी डाल दो। हाँ समझ गए? 2 हाँ घंटा पढ़ना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ? ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे से ऐसा नहीं करना। हाँ जय सच्चिदानंद। ओके, अभी टाइम नहीं है तो जिसने नोट लिखा है प्लीज पोस्ट करो। ओके ओके, खुशी परमार आप स्टे एंड विधि आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન એ છે કે સંજોગો આવે છે ને તો કઈક સારું કામ કર્યું હોય ને તો એનું ગર્વતા લઈ લે છે વિધિ. મતલબ એમ કે મેં કર્યું, એમ કઈ સારું કામ કર્યું તો બીજા 10 જણને કહેવા જશે કે જોયું જોયું મેં કેટલું સારું કામ કર્યું છે. બરાબર, એટલે આની સમજણ શું છે? સારું કામ પણ સંજોગોથી થાય છે, તેમાં આપણું પુણ્ય કામ કરે છે જેનાથી આપણને સફળતા મળે છે. હા પુણ્ય એ આજની કમાણી નથી, બરાબર. એ આગળની કમાણી છે. હા એટલે વિધિને કહેવાનું કે પુણ્ય થી સફળતા મળે તેમાં શું ધાડ મારી તે? બરાબર. તારા પુરુષાર્થથી જો થાય તો હા બરાબર છે. હા ખબર પડી? હા એટલે પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? કે જે સમજણથી આવો ગર્વરસ ઉભો થાય નહીં. બરાબર. સમજાયું? હા સમજાયું. એટલે આ બધા પરિસ્થિતિમાં આપણે સમજી લેવાનું કે સફળતાનો જો ગર્વ કરશે ને તો જ્યારે નિષ્ફળતા આવશે ને ત્યારે છાતીના પાટિયા બેસી જશે. બરાબર છે. એટલે એ બંનેમાં બેલેન્સ રહેવા માટે આ વિજ્ઞાનની સમજણથી જીવી જવાનું છે. હા બરાબર. પાપનો ઉદય હોય ત્યારે નિષ્ફળતા મળે હા અને પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યારે સફળતા મળે. હા સમજાયું હવે? હા સમજાયું. હા, એટલે તારે તો કહેવાનું વિધિને કે જો એની પાછળની સમજણ આ છે, એમાં બધા સંજોગો ભેગા થઈને કાર્ય કર્યું, તેમાં તું એકલી સફળતા કેમ લે છે? બરાબર. કેટલા બધા સમય, જગ્યા, બીજા કેટલા બધા સંજોગો છે, એ બધાનો એમાં ભાગ છે. હા તો એ બધાને પહેલા તું થેન્ક યુ કે, હા પછી એની મેળે પછી એનું ફીકું પડી જશે. બરાબર? હા, એટલે હું તમને કહું કે શું થયું હતું. એટલે એકચ્યુઅલી દાદાને આ પ્રોબ્લેમ થયો ને એટલે હું જસ્ટ આઈસીયુ માં જઈને એમના માથે ત્રિમંત્ર અને 5 વખત અસીમ જય જયકાર એમને બોલાવીને આવી. તો એ દિવસથી જ એમનામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું. અને પાછી વિધિ બધા આપતા પુત્રએ કરેલી તો એનાથી એટલે પછી મને આમ અંદર એવું થયું કે જોયું જોયું વિધિ તું ત્રિમંત્ર બોલીને આવીને અસીમ જય જયકાર બોલાયા ને એટલે દાદાનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. પણ પછી એ તમે જે કહ્યું ને એવું કઈ હાજર ના થયું મને. પણ એ તો આપણે હાજર કરવાનું ને, એને હાજર ના થાય પણ એને પણ તને કેવી રીતે ખબર પડી કે તારા ત્રિમંત્રથી થયું? આપતો પુત્ર કર્યું એમનાથી પણ થયું હોઈ શકે ને. હા પણ એવું ના આવ્યું. હા, પણ એ તો કહેવાનું. હા એટલે તું બરાબર. એકલો એ લાડવો એકલો તારાથી ના ખવાય. રાઈટ. એ લોકોનો પણ ભાગ છે, પણ તું આવું કરતી રહેજે, સારું છે એમ કરીને કહેવાનું. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા ખ્યાલ આવ્યો. એટલે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય પણ એને ડિફ્યુઝ કરી દેવાની. બરાબર. એટલે પછી એ આપણા માથા પર ના ચડી જાય. રાઈટ. અને પછી તો કમ્પ્લીટ તારાથી થયેલું હોય ને તો એ દાદાની કૃપા છે, દાદાની કૃપા કામ કરી એમ કરીને કરવાનું. હા બરાબર. કહેવાનું. એટલે પછી સફળતામાં દાદાને હાજર કરવાના ને નિષ્ફળતામાં પોતાના માથે લઈ લેવાનું. રાઈટ. લેવાશે? હા શ્યોર લેવાશે. કારણ કે દાદા કે જ્યાં ભૂલ થાય છે ને ત્યાં તમે છો. જ્યાં કઈ પણ સમજણની વાત છે ને તે સમજણની વાત જ્ઞાની કે તીર્થંકર પરમાત્મા સિવાય મળી જ નથી આ દુનિયામાં. રાઈટ. પરફેક્ટ. તમે ક્યાંથી લાયા?
સાચી એનો વાત છે. એનો સોર્સ, એનો સ્ત્રોત જ્ઞાની પુરુષ છે. બરાબર. સમજાઈ ગયું? હા, સમજાઈ ગયું. પરફેક્ટ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક જય યુ. સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. દીપક આનંદજી, બોલો પેજ નંબર. તમારે ખાલી બોલવું પડશે કારણ કે મારે લખાશે, બસ કઢાશે નહીં. બોલો. હા, ખાલી હું બોલી